गैलीलियो गैलीलाई एक नामवर साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर जो आज पूरी दुनिया में फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के टाइटल से जाने जाते हैं, जिसने साइंस और डिस्कवरी में ऐसे ऐसे कारनामे किए जिनको आज बुनियाद बनाकर साइंटिस्ट अपनी रिसर्च कर रहे हैं। गैलीलियो के कामों में सैटर्न के रिंग्स, फेजेस ऑफ वीनस और जुपिटर के मून्स की डिस्कवरी खासे मशहूर हैं। इसीलिए गैलीलियो को फादर ऑफ साइंस के साथ साथ फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है। लेकिन यह सब तो शायद आपको पहले से मालूम हो, मगर यकीनन आप ये नहीं जानते होंगे कि गैलीलियो की जिंदगी में ये सब आसान नहीं था। क्या आप जानते हैं कि हिस्ट्री में इस ग्रेट माइंड को अपने हैरान कर देने वाली डिस्कवरीज की वजह से शदीद तनकीद और दबाव का सामना करना पड़ा। इमेजिन कीजिए कि कायनात के राजों को सामने लाने की कोशिश करने पर आपको अरेस्ट करके घर में नजरबंद कर दिया जाए। आज हम गैलीलियो की जिंदगी के इस हैरत अंगेज हकीकत पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपको मालूम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1564 में इटली के शहर पीसा में पैदा होने वाले गैलीलियो उस वक्त परवान चढ़े जब चर्च कॉस्मोस यानी कायनात से मुतल्लिक टीचिंग्स पर अपनी मजबूत गिरफ्त रखता था। गैलीलियो गैलीली कोई आम साइंसदान नहीं थे। गैलीलियो ने एक इनकलाबी आइडिया दिया कि कायनात में मौजूद हर चीज जमीन का चक्कर नहीं लगाती, और यह तस्वुर डायरेक्टली चर्च के जियोसेंट्रिक मॉडल को चैलेंज करता था कि जमीन यानी प्लेनेट अर्थ हमारी कायनात का मरकज है। लेकिन यही वो रेवोल्यूशनरी काम था जिसने साइंस की दुनिया को बदल कर रख दिया और गैलीलियो को बड़े खतरात में डाल दिया। इस रेवोल्यूशनरी काम ने इन्हें ताकतवर कुव्वतों से टकरा दिया, जिन्होंने इन्हें बिलासिर गिरफ्तारी तक पहुंचा दिया। अब जरा पीछे चलते हैं और गैलीलियो की अर्ली लाइफ और एजुकेशन पर नजर डालते हैं। वो एक म्यूजिशियंस की फैमिली में पैदा हुए, लेकिन बहुत छोटी एज में ही फिजिक्स और मैथमेटिक्स में उनकी दिलचस्पी ने उन्हें एक अलग रास्ता दिखा दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में तालीम हासिल की, जहां पहले तो उन्होंने मेडिसिन में तालीम हासिल करना शुरू की, लेकिन बाद में मैथमेटिक्स में स्विच कर गए। अरिस्टोटल और कोपरनिकस जैसे ग्रेट फिलोसोफर से इन्फ्लुएंस होकर गैलीलियो ने ऑब्जर्वेशंस यानी मुशाहिदात और एक्सपेरिमेंट्स पर जोर देने वाला मुनफरिद साइंसी नुक्ता नजर अपनाया। दोस्तों, ये उस दौर में सोचने का नया तरीका था जिसमें इनकी आने वाली अहम डिस्कवरीज की बुनियाद रखी। जरा इमेजिन करें कि एक यंग गैलीलियो पहली बार दूरबीन के जरिए झांक रहा हो और ऐसी चीजें देख रहा हो जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। गैलीलियो की एक बड़ी डिस्कवरी जुपिटर के चांद थे, जिन्हें उन्होंने 1610 में अपनी टेलीस्कोप के जरिए देखा। यह वो लम्हा था जब उन्होंने जाना कि हर चीज जमीन के गिर्द नहीं घूमती, क्योंकि गैलीलियो ने उन मून्स को जुपिटर के गिर्द घूमते देखा। इसके अलावा गैलीलियो ने फेजेस ऑफ वीनस को भी स्टडी किया, जो चर्च के नजरिए को मजीद चैलेंज करता था। इन डिस्कवरीज ने साबित कर दिया कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, और उससे कोपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक मॉडल का मजबूत एविडेंस मिल गया, जो साबित करती थी कि जमीन कायनात का मरकज नहीं है। लेकिन गैलीलियो और चर्च के ताल्लुकात कॉम्प्लेक्स थे। शुरू में चर्च ने इनके काम की हिमायत की क्योंकि यह कुछ मजहबी नजरियात के मुताबिक था। ताहम जैसे जैसे इनकी डिस्कवरीज चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज करती गईं, हालात बदलते गए। चर्च के मेंबर्स और ऑफिशियल्स गैलीलियो को एक खतरा समझने लगे, क्योंकि वो अपने नजरियात से चर्च के सदियों पुराने असूलों को हिला रहे थे। यह तनाव इतना बढ़ा कि गैलीलियो एक बड़ी मुश्किल में फंस गए। अब उन वाकयात की तरफ बढ़े जो गैलीलियो पर मुकदमे का सबब बने, तो सन 1616 में चर्च ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल की पुरजोर मजम्मत की और इसे सरकारी तौर पर मुस्तरद कर दिया, और गैलीलियो को खबरदार किया गया कि वो इसे प्रमोट ना करें। लेकिन क्या गैलीलियो ने किसी की सुनी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने 1632 में डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स पब्लिश किया, जिसमें चर्च के जियोसेंट्रिक मॉडल और कोपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक मॉडल दोनों नजरियात पर बात की गई और दोनों के हक में दलाइल दिए गए। लेकिन आखिर में कोपरनिकन थ्योरी को तरजीह दी गई। इस अमल ने इन्हें 1633 में रोमन इंक्विजिशन की अदालत में खड़ा कर दिया। वहां गैलीलियो पर शदीद इल्जामात लगाए गए, जिनमें मजहब की तौहीन सबसे बड़ा इल्जाम था, और इनके सोचने की आजादी को लिमिटेड करने की कोशिश की गई। जरा तसव्वुर करें इस अदालत में किस कदर तनाव का माहौल होगा। इस कोर्ट ट्रायल के दौरान गैलीलियो से सख्ती से सवालात किए जाने लगे, जिनके जवाब में उन्होंने दलील दी कि इनकी डिस्कवरीज बाइबल के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि इनकी तस्दीक करती हैं। लेकिन चर्च इस बात पर राजी होने को हरगिज तैयार न था। चर्च को लोगों पर अपने पावर और इन्फ्लुएंस खत्म होने का डर था, और चर्च ऑफिशियल्स बस ये चाहते थे कि किसी तरीके गैलीलियो को खामोश कर दिया जाए। गैलीलियो पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाया गया, जिसके नतीजे में इन्हें इस बिद्दत का शदीद सामना करना पड़ा, और सजा के तौर पर इन्हें अपने आइडियाज और थ्योरीज से पीछे हटने पर मजबूर किया गया और जिंदगी भर के लिए नजरबंद कर दिया गया। दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट होने के बावजूद आपको खामोश रहने के लिए इस तरह मजबूर कर दिया जाए।
यह नजरबंदी महज एक सजा नहीं थी। गैलीलियो की जिंदगी के इस मोड़ ने साइंस और चर्च के दरमियान हमेशा के लिए एक जद्दोजहद को जन्म दिया। नजरबंदी यानी हाउस अरेस्ट के दौरान भी गैलीलियो ने अपने साइंसी काम को जारी रखा और अपनी किताब टू न्यू साइंसेस लिखी, जो आगे चलकर मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद बनी। लेकिन चर्च की सेंसरशिप ने इनकी लेगेसी को पेचीदा बना दिया और इनके कामों को मुकम्मल एप्रिसिएशन मिलने में सदियां बीत गई। ये हमें याद दिलाता है कि इल्म की खोज बाज़ औक़ात इक़्तिदार से टकरा सकती है। लेकिन गैलीलियो की कहानी सिर्फ ट्रेजेडी पर ख़त्म नहीं होती। गुजरे कई सालों में इनकी जिंदगी और स्ट्रगल्स को मुख्तलिफ तरीकों से इंटरप्रेट किया गया है। चर्च के साथ इनकी स्ट्रगल्स को अक्सर साइंसी इनकलाब के सिंबल के तौर पर देखा जाता है। यह साइंस और रिलीजन के दरमियान मुसलसल चल रही स्ट्रगल की नुमाइंदगी करती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज भी गूंजता है। गैलीलियो की लेगेसी ने मॉडर्न साइंस को शेप दी है और हमें नॉलेज को हासिल करने के लिए नई डायरेक्शंस दी हैं। इनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि सच की तलाश में हमें कभी कभार अथॉरिटी के खिलाफ भी खड़े होना पड़ता है और इसे चैलेंज करना पड़ता है, फिर चाहे वो कितनी ही कठिन और तकलीफदेह क्यों ना हो। आखिर में गैलीलियो की जिंदगी हमें यह बताती है कि नॉलेज की तलाश कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन ये हमेशा इंसानियत को आगे ले जाने वाली ताकत होती है। गैलीलियो ने बहुत से चैलेंजेस का सामना अकेले किया, लेकिन इनकी लेगेसी यानी छोड़ी हुई विरासत आज भी जिंदा है और आने वाली नस्लों के साइंटिस्ट और मुफक्किरीन को इंस्पायर करती रहेगी। दोस्तों, अब आपकी बारी। आप क्या सोचते हैं? क्या गैलीलियो के साथ नाइंसाफी हुई? क्या चर्च के ट्रायल्स जायज थीं? अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी दूसरी साइंस वीडियोस भी देखें। अगली बार तक स्टे क्यूरियस और खोज करते रहें।